सी पैक के दूसरे मरहले के लिए तैयार हैं। सी पैक खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल के साथ काम कर रहा है। पाकिस्तान चीन मुश्तरका तरक्की खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी खबर रसा एजेंसी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान सनती पार्क और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा है। चीनी ताजरों को मुश्तरका मंसूबों के लिए रागिब करना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने SIFC की एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर खुसूसी शिरकत करेंगे। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना को भी मदऊ किया गया है। कर्ज प्रोग्राम IMF वफ़द से मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाकिस्तान ने मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। वजारत खजाना के एलामिये में कहा गया है कि IMF के साथ बातचीत 14 से 18 मार्च तक होगी। IMF पाकिस्तान से मौजूदा और नए कर्ज प्रोग्राम पर बात करेगा। मौजूदा स्टैंड बाय कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में पाकिस्तान को $1.1 अरब मिल जाएंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, IMF से कर्ज प्रोग्राम की आखिरी किस्त में कोई रुकावट नहीं। IMF से मुल्की तारीख का सबसे तवील मुद्दत का प्रोग्राम लेना चाहते हैं। टैक्स निजाम में शफाफियत हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कौमी आमदनी में टैक्स का हिस्सा 10% तक पहुंचाना चाहते हैं। वजीर खजाना का FBR का दौरा। हुक्काम ने टैक्स वसूलियों और इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। ये देखिए, ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है कि आप मैक्रो स्टेबिलिटी से एक स्विच दबाएं और इमीडिएट उसकी ग्रोथ आ जाए। हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है कि हमें क्या करना है। रेवेन्यू साइड पे जो लीकेजेस हैं वो कम करना है। कोई स्विच नहीं जो दबाएं तो मुआशी इस्तेहकाम के समरात शुरू हो जाएं। हुकूमत को सबसे पहले अपने घर को दुरुस्त करना होगा, अपने अखराजात में कमी लाना होगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि IMF प्रोग्राम मिलने पर ही क्रेडिट रेटिंग बेहतर हो सकेगी। दोस्त ममालिक ने कह दिया कि वो इमदाद नहीं सरमायाकारी करेंगे। बैरूनी सरमायाकारी SIFC के जरिए लाई जाएगी। तवानाई के मसाइल हल होने तक सनतों के मुसाबकती तरक्की नहीं हो सकती। बिजली की तकसीम कार कंपनियां निजी शोबे को देंगे। PI के फरोग के लिए दुरुस्त संप बढ़ रहे हैं। तरक्याती मंसूबों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ जाएंगे। सिंध का पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मंसूबा विफाक मुंतकिल कर सकते हैं। सी पैक के दूसरे मरहले को फास्ट ट्रैक करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से जल्द मुलाकात करवाने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम हाउस आमद पर अली अमीन गंडापुर का खैर मकदम किया। वजीर आला ने खैबर पख्तूनख्वा के इंतजामी उमूर से मुतालिक वजीर आजम को आगाह किया। वजीर आजम ने कहा, मुआशी सूरत हाल मद्देनजर रखते हुए KP के जायज मुतालबात पूरे किए जाएंगे। मिल बैठकर तमाम मसाइल का हल निकालना होगा। चारों सूबे मिलकर चलेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वफाकी हुकूमत चारों सूबों से हम आहंगी रवाबित मजबूत बनाने पर यकीन रखती है। अली अमीन गंडापुर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत अच्छी नीयत से आगे बढ़ना चाहती है। मुल्क की तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरआज़्म है। मुलाकात में इसाक डार, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, अमीर मुकाम और मुताल्लिका हुक्काम मौजूद थे। कराची में सच्चल पुलिस का जमान टाउन थाने पर छापा। ताजिर को अगवा और 1 करोड़ 18 लाख रुपए लूटने के इल्जाम में जमान टाउन थाने के SHO और राव रफीक समेत 4 अहलकार गिरफ्तार। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस मोबाइल में प्राइवेट अफराद ने 4 रोज कबल सोराबगोट में डकैती की थी। SHO को ओहदे से हटा दिया गया। वाकये में मुलविस दीगर मुल्जिमान के हवाले से तफ्तीश जारी है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का एंटी नार्कोटिक्स और FIA हेडक्वार्टर्स का एक रोज में तीसरा दौरा। अफसरान से गुफ्तगू में कहा कि FIA को अपग्रेड करके बैनुल अक़वामी मयार पर लाना होगा। करप्शन नासूर है, उस पर जीरो टॉलरेंस होगी।
इदारे की कारकर्दगी तब साबित होगी जब बड़ी मछलियों को पकड़ा जाएगा। FIA को बिजली चोरी की रोकथाम, जाली अद्वियात की लानत का खात्मा भी करना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA हुकाम के आला सतह इजलास में सदारत भी की। मोहसिन नकवी ने कहा, डॉलर हवाला उंडी के मुअस्सर सद्देबाब, इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए मुअस्सर इक़दाम नागुज़ीर हैं। जाली दस्तावेज़ात पर मुल्क से रवानगी और आमद को भी रोका जाए। कराची में डाकू वारदातों के लिए खवातीन और बच्चों को भी इस्तेमाल करने लगे। भैंस कॉलोनी रोड व्यापारी से 7 लाख रुपए की डकैती। CCTV फुटेज मंजरेआम पर आ गई तो मोटरसाइकिल सवार डाकुओं के साथ एक खातून बच्चा भी था। मुल्जिमान की तलाश जारी। रावलपिंडी कस्टम कलेक्ट्रेट की पेशावर इस्लामाबाद मोटरवे पर कार्रवाई। गैर मुल्की असला बरामद। हुकाम के मुताबिक असला 2 मशकूक गाड़ियों में स्मगल किया जा रहा था। स्मगलर्स गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 22 खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान कर दिया। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का आसफा भुट्टो जरदारी को ज़िमनी इलेक्शन लड़ाने का फैसला। जराए का कहना है आसफा भुट्टो आसिफ जरदारी की खाली नशिस्त पर उम्मीदवार होंगी। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 31,272 हो गई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की हटधर्मी बरकरार। रफा में ज़मीरी कार्रवाई की धमकी दे डाली। कतरी वज़ारत खारजा का कहना है हम गजा में आर्जी नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी की कोशिश कर रहे हैं। PSL ट्रॉफी की जंग 4 टीमों में सिमट आई। मेगा इवेंट के क्वालिफायर में मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी आज मद्दे मुकाबिल होगी। फातिह टीम सीधा फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक और मौका मिलेगा। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर्स जुमे को पहले ही एलिमिनेटर में टकराएंगे। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर और रिजवान के बारे में तो सबको पता है, ये कोई पहला साल तो है नहीं, पिछले 5 सालों से वो परफॉर्मर हैं। PSL में अच्छी चीज है कि फॉर्म दोबारा आ गई। ताइम अयूब ने स्टार्ट तो अच्छा नहीं किया, लेकिन लास्ट के 3-4 मैचेस उसने बड़े जबरदस्त खेले, फॉर्म अपनी वापस लेके आया और पॉजिटिव रहा, जिसकी वजह से रहा अच्छा साइन है साइम के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए। PSL का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं बाबर और रिजवान कई सालों से परफॉर्मर हैं। बाबर की फॉर्म PSL में वापस आ गई है। उभरते हुए लड़कों में मोहम्मद अली अच्छी दरियाफ्त हैं। कामरान अकमल ने कहा साइम ने शुरुआत अच्छी नहीं की मगर अपनी फॉर्म वापस लाया जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है। इफ्तिखार ने तो अपनी जगह पक्की की हुई है। अदाकार टीपू शरीफ बने मेहमान, खेला मासूमाना खेल। कहा फखर जमान बड़े मैचों का खिलाड़ी है। मुस्तफा चौधरी ने रूप धारा शुएब अख्तर का आदि के चुटकुलों से सब खूब महसूस हुए।